क्या कभी नोटिस किया है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट होता है, रिप्लाईज बहुत फास्ट आते हैं, लॉन्ग कॉल्स चलती हैं, इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रेजी होती है। फिर सडनली रिप्लाई लेट होने लगते हैं, कॉल नहीं उठाई जाती है, रिलेशनशिप के अंदर एक डिस्टेंस आना शुरू होता है। तुम सोचते हो यार मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ, मैं तो अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूँ, फिर भी ये रिलेशनशिप के अंदर उसका इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं गर्ल्स का इंटरेस्ट एक दिन में कम नहीं होता, स्लोली कम होने लगता है और तुम्हें वो लेट पता चलता है। और आज इस वीडियो के अंदर जो मैं रीजंस बताने वाला हूँ शायद वो तुम्हारी स्टोरी का पार्ट हो सकता है। इमेजिन करो यार तुम अपनी क्लास के सबसे टॉप बंदों में आते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तुम डेली जिम जाते हो, तुम्हारी छोटी मोटी अर्निंग भी होती है, स्कूल के अंदर तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो और गर्ल्स तुम्हारी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। और एक गर्ल जो तुम्हें पसंद आती है उसके साथ तुम रिलेशनशिप के अंदर आते हो, तुम अपना सारा फोकस उस पर लगा देते हो, अपने काम को छोड़ के, अपनी जिम को छोड़ के सारा अटेंशन उसे देने लगते हो, उसे नंबर 1 प्रायोरिटी बना देते हो। जिस वजह से तुम फेमस थे, जिस वजह से तुम कॉन्फिडेंट थे, अपनी वो मिस्ट्री की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हें लोग पसंद करते थे, उसको तुम धीरे धीरे खोने लगते हो और उस रिलेशनशिप के चक्कर में अपने आप की आइडेंटिटी को लूज करने लगते हो। इसके पीछे कुछ रीजंस है और सबसे लास्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं देखा तो ये पूरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। रीजन नंबर 1, यू बिकम टू अवेलेबल। गर्ल्स को यार अटेंशन लेना पसंद होता है लेकिन उनको डेस्परेशन पसंद नहीं होता है। वो चाहती हैं कोई उन्हें आई लाइक यू बोले, उन्हें पसंद करे, लेकिन कोई उन्हें ये ना बोले कि यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज़ें रेयर होती हैं इंसानों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। रीज़न नंबर 2, यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ। स्टार्टिंग के अंदर तुम नेचुरल होते हो लेकिन धीरे धीरे जब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए हर चीज़ में हाँ भरने लगते हो। अब तुम्हारे खुद के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, डिसीजन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की सोचती है कि यार वो बंदा कहाँ गया जो शुरू के अंदर मेरे साथ था। गर्ल्स परफेक्शन से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, ऑथेंटिसिटी से अट्रैक्ट होती हैं। रीज़न नंबर 3 है उसको अपनी पूरी दुनिया बना लेना। जब क्या होता है ना, प्यार सर पे चढ़ता है ना, तुम उसको पूरी दुनिया बना लेते हो, अपने फ्रेंड्स को साइड कर देते हो, अपने करियर को साइड कर देते हो, अपने गोल्स, जिम सबको साइड कर देते हो, जिसकी वजह से वो सोचती है कि ये बंदा मेरे लिए सब कुछ साइड करके अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रहा है। जिस चीज़ से उसे प्यार था, तुम्हारी पर्सनालिटी, वही लूज़ होने लगती है तो उसका इंटरेस्ट कैसे लूज़ नहीं होगा। रीज़न नंबर 4, नो इमोशनल चैलेंज। हर रिलेशनशिप के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए एक्साइटमेंट उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। लेकिन बहुत सारे बॉयज़ एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद में सेफ गेम खेलने लगते हैं। वो ना उसको टीजिंग करते हैं, ना उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, ना उसकी रिलेशनशिप के अंदर कोई मिस्ट्री होती है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और इंटरेस्ट लो होने लगता है। रीज़न नंबर 5, शी स्टॉप्स रेस्पेक्टिंग यू। अट्रैक्शन का सबसे हिडन रूल है रेस्पेक्ट फर्स्ट, फीलिंग्स सेकंड। अगर तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट लूज कर देते हो, अगर तुम उसे ओवर चेज करने लगते हो, उसको ज़्यादा बेगिंग करने लगते हो, उसको ओवर एक्सप्लेनिंग करने लगते हो, तो स्लोली उस रिलेशनशिप के अंदर तुम्हारी रेस्पेक्ट डाउन होने लगती है। और जहाँ रेस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ इंटरेस्ट कहाँ से होगा। रियलिटी चेक, गर्ल्स एकदम से सारा इंटरेस्ट लूज़ नहीं कर देती हैं, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ करती हैं क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। इसकी वजह से उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे जाने लगता है और सारा ब्लेम तुम उस गर्ल पे डाल देते हो कि यार उसकी गलती थी। अपनी लाइफ स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी रेस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। उसका टेक्स्ट आने पे हाथों हाथ रिप्लाई मत दो, थोड़ा सा उसको वेट करवाओ, थोड़ा उसको चीज़ करने दो, तुमको थोड़ी अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री बनाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना पर्पस कभी भी रिलेशनशिप के लिए नहीं छोड़ो क्योंकि रिलेशनशिप लाइफ का पार्ट होता है, लाइफ का सेंटर कभी भी नहीं होता है। देखो यार, हर बार गलती तुम्हारे पार्टनर की हो ऐसा नहीं हो सकता है। शायद तुम अपनी आइडेंटिटी से उतना दूर जा चुके हो, जिससे वो प्यार करती थी उसको लूज़ कर चुके हो, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है। तो अपनी आइडेंटिटी को वापस वैसे बनाओ, खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ। वो क्या, दूसरी गर्ल्स भी तुम्हारे अंदर अट्रैक्ट होंगी यार। और अगर तुमको जानना है कि तुम्हारा अट्रैक्शन का लेवल क्या है, गर्ल्स तुम्हें कैसे देखती हैं, वो तुमसे कैसे इम्प्रेस होती हैं, तो मेरी ये अदर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एज यूजुअल जागते रहो, काम करते रहो और फोड़ते रहो, अपनी ज़िंदगी में फाड़ दो। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एज यूजुअल
Never settle at one thing. Be seamless, be productive. Love you all.